गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट ही है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जी जैसे अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु की सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु का या किसी भी संत का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। साधक चाहे कितना भी महान हो, फिर भी उसे गुरु के समक्ष फिजूल बात नहीं करना चाहिए। गुरु पृथ्वी पर देवता है नहीं, साक्षात ईश्वर ही है। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। एक साधक ने स्वामी लीलाशाह जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज जी, साधना काल के दौरान साधक को कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा, एक बार सागर में नाव चलाने वाले खलासी लोग अपने मुखिया के पास गए और अपनी बढ़ई हाँकने लगे। देखो मुखिया जी, हम लोग कितने साहसी और होशियार हैं कि वीरता पूर्वक भंवरों तक भी नाव ले जाते हैं और भंवरों को पार करके सुरक्षित वापस आ जाते हैं। परंतु यह जो भीमा है ना, यह बहुत डरपोक है। यह तो नाव लेकर इस प्रकार भंवरों की ओर जाता ही नहीं है। कितना बुद्धू है। अनुभवी मुखिया ने यह जवाब दिया, तुम लोग भले ही भंवरों को पार करके आ जाते हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा तो यह भीमा ज्यादा होशियार है। यह ऐसी किसी भयजनक जगह पर जाता ही नहीं है कि जहां जिंदगी जोखिम में हो। तुम लोग वहां जाते हो तो कभी ऐसे फंस जाओगे कि वापस आ ही नहीं सकोगे। नाव सहित सागर की गहराइयों में खो जाओगे। भीमा तो ऐसे किसी खतरे में पड़ता ही नहीं है। इस प्रकार सन्मार्ग के पथिक को भी विषय विकारों से दूर रहना चाहिए। जो विषय विकारों से दूर रहते हैं वे लोग भाग्यवान हैं। जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो उनसे दूर रहते हैं वे लोग ज्यादा प्रशंसनीय हैं। विषय भोगों को भोगते भोगते लोग विषय भोगों को मक्खन एवं पेड़े समझते हैं, परंतु सच कहूं तो वे लोग चूना ही खाते हैं। चूना खाने से क्या दशा होती है यह तो सभी को पता ही होगी। मनुष्य बेचारा मर जाता है। जिस प्रकार सांप को हाथ लगाने से सांप काट लेता है और उसका जहर चढ़ जाता है, उसी प्रकार विषय भोग जहर के समान है। उन्हें थोड़ा भी भोगोगे तो पीछे से बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। कोई मनुष्य जुआ नहीं खेलता, परंतु रोज रोज जुआरियों का संग करके उन लोगों को जुआ खेलते देखकर
खुद भी जुआ खेलना सीख जाता है। फिर उसे जुए का ऐसा चस्का लग जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यही स्थिति विषय विकारों के साथ भी है। इसलिए विषय विकारों से दूर भागो। इसके सिवाय साधकों को निंदा, स्तुति, राग, द्वेष आदि के भंवर में भी नहीं जाना चाहिए। उनमें गिरकर पुनः चेत जाओ तो ठीक है, परंतु कई बार तो ऐसे भंवर में फंसकर ही जीवन पूरा हो जाता है। लोग साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गुरु के शिष्य भी कहलाते हैं, परंतु राग द्वेष के भंवर में जाने की आदत नहीं जाती, तो सब साधन, भजन और सेवा के ऊपर पानी फिर जाता है। साधकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्हें खराब समझते हैं उनके साथ उदारता से व्यवहार करें, उनके गुण देखें, दोषों को भूल जाए। ऐसा करने से चित्त में शांति आने लगेगी। राग द्वेष को पुष्ट करेंगे तो सभी साधन भजन चौपट हो जाएंगे। ईर्ष्या और जलन से अंतःकरण अशुद्ध बनेगा तो साधना का पथ लंबा हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, लोटन लागे कपार। जो संसार मिथ्या है, हर क्षण बदल रहा है, स्वप्न की तरह गुजरता जा रहा है, उसकी सत्यता को दिमाग में भरने से परेशानी के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शिवजी के मुख से कहलवाया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना।